विधायकों की टैली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुकी है और बाकी का अजित दादा पवार, ये खबर आ रही है, अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं लेकिन ये खबर आ रही है कि अजित दादा पवार ने बाकी काम कर दिया। काम क्या हुआ? एनसीपी शरद पवार के 10 एमएलए मुमकिन है कि भाजपा को समर्थन दे दे। शरद पवार जी अकेले छूट जाएं। शरद पवार का ये आखिरी चुनाव था। शरद पवार की राजनीतिक पारी खत्म हो चुकी है। शरद पवार अब न 3 में है न 13 में है। उनके जो जीते हुए एमपी हैं उनकी भी एक प्रकार से उनकी राजनीतिक पारी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और जो एमएलए 10 जीत करके आए हैं उनकी राजनीतिक पारी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो फैसला यह हो रहा है कि साहब जहां अजित है वहीं पर आप चले जाइए, क्योंकि उसे तो कोई अभी हरा नहीं सकता तत्काल, वो साथ में भी है। तो अजित पवार के साथ ना जाइए, क्योंकि आपने चाचा को धोखा देकर के भतीजे के साथ चले गए, तो चाचा को धोखा ना दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए। इस खबर की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशन कमल अपना काम कर रही है और इसमें अजित दादा पवार की बहुत बड़ी भूमिका है। ये मैं इंटरनल रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। अजित दादा पवार ने संभवतः अपना काम बहुत बखूबी इस बार किया है। पिछली बार जो नहीं कर सके, इस बार अजित दादा पवार वो काम बहुत बखूबी निभा रहे हैं और 10 के 10 विधायक को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाने की बात हो गई। ये सूचना जैसे ही एकनाथ शिंदे तक पहुंची, एकनाथ शिंदे ने बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के सामने सरेंडर कर दिया और उन्होंने आते ही कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई शर्त नहीं, हम जैसे मिलकर के चल रहे थे वैसे मिलकर चलेंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाई अमित शाह जी कहेंगे, उनके निर्देश को, उनके आदेश को सर माथे पर लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ये तब हुआ जब ऑपरेशन कमल ने अपना कमाल कर दिया। पहले 138 और उसके बाद 145 का जादुई आंकड़ा भी अपने तई छूने की स्थिति में बीजेपी आ गई। ये चेक था, ये अजित पवार का एकनाथ शिंदे पर शह था और इस दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी बतौर रेफरी काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यही मौका है जब हम अजित पवार से सहयोग ले लें और एकनाथ शिंदे को औकात में रहने की एक प्रकार से दिशा निर्देश दे दें, धमकी नहीं दें, लेकिन एकनाथ शिंदे को कहें कि देखिए, अगर आप उद्धव ठाकरे की तरह कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो जा सकते हैं। उधर महाविकास आघाड़ी की वो हैसियत हो गई है कि वो बाकी जो 20 एमएलए हैं उद्धव के और 16 एमएलए हैं कांग्रेस के, उनके बीच में भी सीरियस मंथन चल रहा है कि साहब अगला 5 साल तो हमारा भविष्य खत्म है, हम क्या करेंगे? तो हम अपने नेताओं के भरोसे बैठे नहीं रह सकते हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। 16 विधायक कांग्रेस पार्टी के और 20 विधायक शिवसेना उद्धव के, ये 36 विधायकों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये दौर बहुत ही अच्छा है, अभी ये दोनों डिमोरलाइज है, हमारे दोनों आला कमान कांग्रेस के भी और उद्धव ठाकरे भी, यही मौका है कि इसी मौके पर लोहा गर्म है, चोट कर दिया जाए और इस लोहे पर जो चोट होगी उससे हमारी बात बन जाएगी। बात कैसे बनेगी? हमको मलाई खाने का मौका मिल सकता है, कैबिनेट में हमें कुछ बर्थ मिल सकता है, कहीं किसी बॉडी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, सरकार में हम शामिल हो जाएंगे तो हमारा रसूख बढ़ जाएगा, हम अपने लोगों की सेवा अधिक कर पाएंगे। आखिर राजनीति में कोई क्यों आता है? इसलिए तो आता है कि वो सरकार में शामिल होकर के या सरकार बना करके या सरकार के पास उनकी पहुंच ठीक हो, ताकि वो अपने जनता के लिए जो कुछ भी करना चाहती है वो सरकार उसमें अड़ंगा ना लगाए, सरकार उन्हें मदद करे। यही तो राजनीति है, पब्लिक सर्विस एट लार्ज के लिए अगर आप मोटे तौर पर सोचे तो। अब इसी राजनीति के तहत
कांग्रेस पार्टी के एमएलए और शिवसेना उद्धव के एमएलए सोच रहे हैं कि भैया हमको जनता की सेवा करनी है, ना कि उद्धव ठाकरे की सेवा करनी है, और ना कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की हमें सेवा करनी है। तो 36 विधायकों में भी बहुत जबरदस्त उठा पटक चल रहा है। कुछ विधायक शिवसेना के इसलिए थोड़ा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव होना है उस पर भी बहुत लोगों की निगाहें बैठी हुई हैं। उनके क्या स्टेक रहेंगे, कैसे काम चलेगा, इस पर भी वो लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन असल कहानी ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के 36 विधायक भी व्यग्र हो रहे हैं। 10 विधायकों ने तो अपनी व्यग्रता स्पष्ट कर दी है। इट इज ए मैटर ऑफ डेज व्हेन हाउ। सिर्फ शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 10 विधायक बिना शर्त हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जो 10 विधायक हैं उनका रिश्ता अजित पवार जी से व्यक्तिगत है और अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हो गए हैं। अजित पवार उन 10 विधायकों को समझा रहे हैं कि आप कोई गलती ना करिए, आपको अब उधर कुछ नहीं होना है, पार्टी मिट्टी में मिल चुकी है, हमने अपनी ताकत दिखा दी है विधानसभा में। अब आप सोचिए, विधानसभा में अगर अजित पवार की हालत ये होती तो आज क्या स्थिति रहती। शरद पवार आज नाच रहे होते, लेकिन शरद पवार अब उनको जो आखिरी चिंता सता रही है वो चिंता है उनकी पुत्री माननीय सुप्रिया सुले की। भाई, सुप्रिया सुले सांसद है। सुप्रिया सुले की यह हैसियत नहीं है कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ाएं। उनको उस तरह का कोई पॉलिटिकल विजडम जिसको कहते हैं, वो पॉलिटिकल विजडम मतलब चुनाव लड़ने का, चुनाव जीत जाने का, एमपी बनने का, सदन में कुछ बोलने का, ये सब है। लेकिन एक पार्टी खड़ी करके, संगठन को आगे बढ़ा करके, गांव गांव, गली गली, शहर शहर घूम करके संगठन को खड़ा करना, बनाना, इनकी शायद क्षमता नहीं है। सुप्रिया में नफासत का रहा होगा, इतने बड़े बाप की बेटी हैं, वो कहां धूल फेंकेंगी। ये स्थिति अजित पवार के साथ नहीं है। अजित पवार के साथ मामला बिल्कुल उल्टा है। अजित पवार संगठन के आदमी है। उनके बारे में कहा जाता है कि सुबह 6 बजे से वो दफ्तर पहुंच जाते हैं और लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। जिनकी जो भी समस्या होती है उसके निपटारे के लिए अजित पवार रात दिन काम करते। आप भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन एज ए संगठन मैन, अपने पार्टी के एक मजबूत संगठनकर्ता की अगर बात होगी तो उसमें अजित पवार सबसे आगे निकले। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है अजित पवार की। ये ट्रेनिंग उनको अपने चाचा शरद पवार से मिली है कि कैसे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा जाए, उन्हें एक दिशा में लगाया जाए, उनको टारगेट ओरिएंटेड बनाया जाए और उनके साथ मिल करके पार्टी को खड़ी की जाए, पार्टी को मजबूत की जाए। ये ट्रेनिंग शरद पवार से अजित पवार को मिली। वो ट्रेनिंग सुप्रिया सुले को भी मिली, लेकिन सुप्रिया सुले इस ट्रेनिंग को कार्य रूप में परिवर्तित करने में लाचार है, परेशान है। वो संभवतः ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हालात ये हो गए कि अजित पवार ने जैसे ही उस 10 विधायकों से संपर्क साधा, ऐसा लग रहा था कि 10 विधायक इंतजार ही कर रहे हैं। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। मैं, अगर आप हमें ये कहेंगे कि क्या क्यूआई नेटवर्क इसकी पुष्टि करता है, तो मैं पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि 10 के 10 विधायक अजित दादा पवार के संपर्क में हैं और अजित दादा पवार भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार के एमएलए के बीच में एक बहुत मजबूत ब्रिज है, बड़े पुल का काम कर रहे हैं। और वही अजित पवार जो है वो 10 के 10 विधायकों को ये समझा रहे हैं कि उधर तो कुछ स्कोप बचा नहीं है, उधर का रास्ता छोड़ दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी की शरण में आइए। अब दूसरा ऑपरेशन कमल उधर एक और शुरू हो गया है उद्धव ठाकरे को लेकर के। मैंने आपको कहा था ना कि न सिर्फ उद्धव ठाकरे को दिशा और सुशांत की जो ईश्वरीय शक्ति है वो न सिर्फ इस पार्टी को नेस्तनाबूद करेगी, मटिया मेट करेगी, वरन कि शायद अब नामो निशान तक मिट जाएगा। और इसलिए वो 20 के 20 विधायक पहली ही बैठक में कह गए कि आपने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है,
हमें जनता के बीच जवाब देने में मुश्किलें हो रही हैं और हम शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। जितना जल्दी आप निर्णय लें और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे को खटखटाएं। दिक्कत यह है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के दरवाजे को खटखटाना चाहते